हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स. लिमिट x टेंडिंग टू 0, a to the power x minus b to the power x whole divided by x, where a is greater than 0 and b is also greater than 0. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. And key concept is limit x tending to 0, k to the power x minus 1 whole divided by x, it is equal to log base e k, where k has to be positive. अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन में जो हमसे लिमिट इवेल्युएट करवाना चाह रहा है उसको मैंने l से रिप्रेजेंट किया. सो l इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a to the power x minus b to the power x whole divided by x. अब अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, देखो a to the power 0 माइनस b to the power 0. अब a to the power 0 और b to the power 0 दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास x है वो भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 बाय 0 की फॉर्मेट बन रही है. इसको इवेल्युएट करने के लिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको मैं लिख सकता हूं a to the power x minus 1 माइनस b to the power x minus 1. ओके, ये हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया और 1 ऐड किया है. होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास x एज इट इज रहेगा. अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में ये जो x है इसको अलग अलग करके लिख लिया दोनों टर्म्स के साथ. फर्स्ट टर्म इज a to the power x minus 1, दूसरी टर्म है b to the power x minus 1. तो l क्या बन जाएगा, l विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a to the power x minus 1 whole divided by x minus b to the power x minus 1 whole divided by x. राइट, इस तरीके से लिख सकते हैं. अब हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं, एक है a to the power x minus 1 by x, दूसरा है b to the power x minus 1 by x. दोनों फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और हमें लिमिट इवेल्युएट करनी है x टेंडिंग टू 0. तो लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों फंक्शंस की मैं इंडिविजुअल लिमिट्स कैलकुलेट कर सकता हूं और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं. सो l इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 0, a to the power x minus 1 by x minus limit x tending to 0, b to the power x minus 1 whole divided by x. ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब यूजिंग आवर की कंसेप्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0, k टू द पावर x माइनस 1 बाई x, इसकी वैल्यू क्या होती है, नेचुरल लॉग k. तो जो फर्स्ट लिमिट है उसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं नेचुरल लॉग a, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग a, और सेकंड लिमिट की वैल्यू हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग b. तो l क्या बन जाएगा, l इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b. यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ a बाई b. सो l इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a बाई b. तो जो लिमिट हमने इवेल्युएट करनी थी उसकी फाइनल वैल्यू क्या आ गई, नेचुरल लॉग ऑफ a बाई b इज माई फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.